फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। कृष्ण भगवान की जन्म कथा। हेलो मित्रों, नमस्कार मित्रों, आज हम लेकर के आए हैं श्री कृष्ण के जन्म की अजीब कथा जो आपको बहुत ही पसंद आने वाली है और बहुत ही अच्छी महत्वपूर्ण बातें श्री कृष्ण के जन्म से होने वाली कुछ बातें हम आपको बताएंगे। अगर मित्रों आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको यह वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो मित्रों इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, यह वीडियो आपकी जिंदगी और आपकी सोच बदल सकता है। तो मित्रों वीडियो करते हैं शुरू। उससे पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल पर आ गए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और दयाल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे कि भविष्य में आने वाला नया वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। तो मित्रों वीडियो करते हैं शुरू। बस आपसे यही निवेदन है कि मित्रों हमारे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। कृष्ण भगवान की जन्म कथा। जन्माष्टमी कब और क्यों मनाई जाती है? भगवान श्री कृष्ण विष्णु के अवतार हैं। माना जाता है कि जब धरती दुष्टों के बढ़ते अत्याचारों से परेशान हो गई तो भगवान विष्णु के पास पहुंची। भगवान विष्णु ने धरती को आश्वासन दिया कि वे पृथ्वी पर स्वयं अवतरित होंगे और उनके कष्टों का निवारण करेंगे। इंद्रियों से मिलने वाला सुख पहले तो अमृत जैसा लगता है, लेकिन अंत में यह विष के समान कड़वा होता है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं, क्योंकि ये दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस माना जाता है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि की घनघोर अंधेरी आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। ये तिथि उसी शुभ घड़ी की याद दिलाती है और सारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो ऐसा करने में असफल रहा है उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करता था। उसके आगताई पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन देवकी थी, जिसका विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। ये सुनकर कंस वसुदेव को मारने के लिए उद्यत हुआ। तुम्हारी पीड़ा के लिए मेरे पास एक उद्देश्य है, तुम्हारे संघर्ष का एक कारण है और तुम्हारी सच्चाई का प्रतिफल है। मेरा विश्वास करो और हार मत मानो। तब देवकी ने उससे विनयपूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी। बहनोई को मारने से क्या लाभ है? कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला आया। उसने वसुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया, परंतु उसने अपने पिता समेत देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया। इसी बीच नारद मुनि ने कंस से भेंट की और उसे और विचलित कर दिया कि क्या पता कौन सी संतान उसके विनाश का कारण बने। ये सुनते ही कंस ने ये तय कर लिया कि वह देवकी और वासुदेव की सभी संतानों को मार डालेगा। संदेह करने वालों को न तो इस दुनिया में और न उस दुनिया में खुशी मिलती है। वसुदेव देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए और 7 को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारागार में उन पर कड़े पहरे बैठा दिए गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वसुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वसुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। वो दिन मत दिखाना कान्हा कि हमें खुद पर गुरूर हो जाए, रखना अपने दिल में इस तरह की जीवन सफल हो जाए। जिस कोठरी में देवकी वसुदेव कैद थे उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े।
तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। गोकुल मंडल के मुखिया नंद और उनकी पत्नी यशोदा भी उनके कष्ट से बहुत दुखी थे। देवकी और वासुदेव के 7वें पुत्र को वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया गया। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी ना होता। ये भी भगवान विष्णु की माया थी। रोहिणी नंद और यशोदा के साथ ही वृंदावन में रहती थी। उस बच्चे को बाद में बलराम के नाम से जाना गया। बलराम को शेषनाग का अवतार माना जाता है। उधर वृंदावन में यशोदा भी गर्भ से थी। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेज आओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता न करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अथाह यमुना तुमको पार जाने का मार्ग दे देगी। जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता वो स्वयं का धीरे धीरे शत्रु बनता जाता है। उसी समय वसुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और अथाह यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुँचे। वासुदेव ने वैसा ही किया जैसा उन्हें भगवान विष्णु ने करने को कहा था। जैसे ही देवकी ने नन्हे कृष्ण को जन्म दिया, वासुदेव उन्हें एक टोकरी में रख वृंदावन के लिए निकल पड़े। वो दिन अलौकिक था। सारे कारागार के पहरेदार सो रहे थे। यमुना नदी में भयंकर तूफान था। ज्यों ही वासुदेव यमुना को पार करने लगे, नदी ने उन्हें रास्ता दे दिया। ज्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो मान लेना वह भीतर से टूट चुका है। उस तूफान और बारिश के बीच नन्हे कृष्ण की रक्षा के लिए शेषनाग भी पहुंच गए। वह दृश्य अत्यंत अद्भुत था। भगवान स्वयं पृथ्वी पर आए थे दुष्टों के दमन के लिए। वहां उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागृह के फाटक पूर्ववत बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वसुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ है। जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं है उसे कितना भी मिल जाए वह असंतुष्ट ही रहेगा। उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहां से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुंचा है। वो जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। तेरा अंत अब समीप है। ये सुन कंस को बहुत गुस्सा आया और उसने वृंदावन के सभी नवजात बच्चों को मारने के लिए कई दैत्य भेजे। वृंदावन भी उसके अत्याचारों से अछूता न रहा। कृष्ण के वध के लिए कंस ने पूतना राक्षसी को भेजा। कंस ने कृष्ण के वध के लिए पूतना राक्षसी को भेजा। पूतना ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। वह कृष्ण को गोद में लेकर घर से थोड़ी दूर निकल आई। जिंदगी में सदैव अवसरों का आनंद लेना चाहिए, लेकिन किसी के भरोसे को तोड़कर नहीं। जैसे ही उसने नन्हे कृष्ण को स्तनपान कराया वह दर्द से करहाने लगी और बचाओ बचाओ चीखने लगी। जब तक गांव वाले वहां पहुंचे, पूतना का वध हो चुका था। नन्हे कृष्ण की उस लीला को कोई भी नहीं समझ पाया था। उन्हें सब एक नन्हे बालक के स्वरूप में ही देखते थे। लोगों को ये कभी लगा ही नहीं कि वह नन्हा सा बालक एक राक्षसी का संहार भी कर सकता है। प्रेम में कोई वियोग नहीं होता, प्रेम ही अंतिम योग है, अंतिम मिलन है। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किए बिना उनके जन्म की कथा अधूरी है। उन्हें प्यार से माखन चोर भी कहा जाता है। मक्खन उन्हें बहुत प्रिय था और उसे चुराकर खाने से जैसे उसका स्वाद दुगना हो जाता था। वृंदावन की सभी औरतें मक्खन को कृष्ण और उनके सखाओं के डर से छुपा कर रखती थी, परंतु वो भी कम कहाँ थे। चाहे जितनी भी दूर हो मक्खन की हांडी वो उसे ढूंढ ही लेते थे। सारा वृंदावन कृष्ण की माया में डूबा हुआ था। हर कोई प्रेम और सुख से जीवन व्यतीत कर रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने बालक रूप में कई लीलाएं रची और बधे बधे दैत्यों और दानवों का वध किया।
कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना, पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। भगवान कृष्ण ने 16 वर्ष की उम्र में कंस का भी वध किया और उनके पिता और अपने नाना उग्रसेन को मथुरा का राजा घोषित किया। श्री कृष्ण का कालिया दमन। इसी तरह खेलते और गाय चराते चराते कृष्ण की बांसुरी की तान सुनते हुए ही दिन गुजरने लगे। इसी बीच खेल ही खेल में एक दिन कृष्ण की गेंद यमुना में गिर गई। यमुना का पानी उसमें स्थित नाग के विष से काला हो चुका था। गेंद की तलाश में कृष्ण ने यमुना में छलांग लगा दी। ये देख उनके सभी सखा भयभीत हो उठे। कालिया नामक उस नाग ने अपने 110 फनों से कृष्ण पर वार किया। कृष्ण ने विराट रूप धारण कर उसके फन के ऊपर मानो सारी पृथ्वी का भार रख दिया। जब कृष्ण उसे मारने ही वाले थे तो नाग की पत्नियों ने कृष्ण से उन्हें छोड़ने की विनती की। कृष्ण के स्वरूप को जान कालिया नाग ने भी उनसे क्षमायाचना मांगी और यह विश्वास दिलाया कि वह फिर कभी किसी को भी कोई क्षति नहीं पहुंचाएंगे। तब कृष्ण ने उसे क्षमा कर दिया। चलिए एक बार फिर से मानव बनने का प्रयास करते हैं। चलिए अपने घरों में बेकार पड़े कपड़े जरूरतमंदों के देते हैं। चलिए कुछ गरीबों को खाना खिलाते हैं। चलिए किसी गरीब बच्चे को पढ़ाने का संकल्प लेते हैं। चलिए एक बार फिर से मानव बनते हैं। धन्यवाद।